हेलो गाइस, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अपना सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 5 है जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। एक्स लिमिटेड दे रखा है आपको, उसने जस्ट डिक्लेयर्ड ए डिविडेंड ऑफ 14 पर शेयर। जस्ट डिक्लेयर का मतलब होता है कि जो आपको D1 दे रखा है वो दे रखा है 14 पर शेयर। इज दैट क्लियर गाइस? इसके बाद में मिस्टर बी इज प्लानिंग टू परचेज द शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। मिस्टर बी नाम का एक पर्सन है जो एक्स लिमिटेड का शेयर है वो परचेज करने की प्लानिंग कर रहा है और इंक्रीज है ग्रोथ रेट 8 to 9% जो कंटिन्यू रहेगी 3 इयर्स के लिए और मार्केट प्राइस आफ्टर 3 इयर्स रहने वाला है 360 रुपए। आपको क्या निकालना है गाइस? जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिस्टर बी शुड पे फॉर शेयर इफ ही रिक्वायर a रिटर्न ऑफ 13% पर एनम। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो 13% पर एनम है और कितने अमाउंट में मेरे को ये शेयर है वो बाई करना चाहिए, मतलब मुझे कितने रुपए पे करना चाहिए। तो जो जो फ्यूचर के कैश फ्लो है उनको आपको पीवी करना है। देखो, जो ग्रोथ रेट है, आपको जो ग्रोथ रेट दे रखी है 14 पर शेयर है, इसकी ग्रोथ रेट देखो आपको दे रखी है, हाँ 8 to 9%। पहले 8% था, अब ग्रोथ रेट कितनी होगी? 9%, जो कंटिन्यू रहेगी 3 इयर्स के लिए। तो 1.09 आप यहाँ लिखोगे। दूसरे ईयर का डिविडेंड 14, 1.09 2 सालों के लिए कर दो। तीसरे साल का डिविडेंड 14, 1.09 इसकी पावर कर दो 3। तो आपने 3 सालों का डिविडेंड है वो निकाल लिया। अब जो क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पॉइंट में जो रेट दी हुई थी कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, वो कितनी दी हुई है? 13%। इज दैट क्लियर गाइज? और कहा गया कि आफ्टर 3 इयर्स जो शेयर की मार्केट प्राइस है वो कितनी रहेगी? 360। जब 360 दे रखी है तो आप टर्मिनल जो वैल्यू है वो इजीली निकाल सकते हो इसकी। तो 300 अब इन चारों को आपको क्या करना है? कैश फ्लो करना है। जब आप चारों को कैश फ्लो करोगे, इसको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाओगे, आप 13% का पीवी फैक्टर निकालो फर्स्ट ईयर के लिए तो आपके पास आएगा 0.885। दूसरे ईयर्स के लिए आप निकालोगे तो सेकेंड ईयर के लिए आएगा 0.783। थर्ड ईयर का पीवी फैक्टर निकालना आप समझ गए। कैलकुलेटर में सबसे पहले 1 लिखना, उसके बाद में 1.13 लिख देना और इक्वल दबाते जाना। और जैसे जैसे आप इक्वल दबाओगे आपका जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सारा कैलकुलेट हो जाएगा। थर्ड ईयर का पीवी फैक्टर है 0.693 और ये है वो 3 साल बाद में आपकी प्राइस दे रखी है 360 रुपए। तो आपको इसको भी है वो थर्ड ईयर के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है 0.693। जब इन चारों को आप मल्टीप्लाई करवा के जो वैल्यू आपके पास आएगी उसको बोलते हैं आज की वैल्यू, उसको बोलते हो आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इस शेयर की कि भी मुझे ये शेयर खरीदने में इतने रुपए पेमेंट करना चाहिए। इसको आप D0 से भी डिनोट कर सकते हो कि आज की डेट में जो प्राइस रहेगी जीरो डेट पर वो कितनी रहेगी? 288.56। तो आपने फर्स्ट का जो आंसर है वो दे दिया। अब अपन इसी क्वेश्चन में जो सेकंड आपसे पूछा है वो निकालते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा है कि यदि ग्रोथ रेट 9% है इनडिफिनिट पीरियड के लिए, मतलब अनंत पीरियड के लिए आपको 9% रेट अचीव दे रखी है, तो मैक्सिमम प्राइस मिस्टर ए विलिंग टू पे। तो मैक्सिमम प्राइस अगर आपकी 9% ग्रोथ रेट हमेशा के लिए वही रहती है तो आपको एक सिंपल फॉर्मूला लगाना है, D1 अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस करना है ग्रोथ रेट। D1 आपके पास कितना था? D1 या तो D1 लिख दो या D0, 1 प्लस ग्रोथ कर दो। तो D1 था आपके पास 1 प्लस ग्रोथ रेट आपके पास थी 0.9, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है आपके पास 0.13 और माइनस करना है आपको ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कितनी है आपकी? 0.09। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 381.50। इज दैट क्लियर गाइज? इसी में आपसे जो थर्ड पर्सन पूछा है, जो क्वेश्चन नंबर इसी में थर्ड पॉइंट है, उसमें देखो आपसे क्या पूछा गया है। जो थर्ड पॉइंट इसका दे रखा है, द प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ 3 इयर्स
if 9% growth rate is achieved and assuming other condition remaining as in second, अब जो सेकेंड पॉइंट में थी वो कंडीशन सारी सेम है और आपको प्राइस पूछी है एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, तो ये भी इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आपको प्राइस निकालनी है एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, तो एट द एंड ऑफ 3 इयर्स आपको जब प्राइस निकालनी है तो D3 कितना है 1 प्लस ग्रोथ रेट आपको करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपॉन जी आपको माइनस करना है ग्रोथ रेट। D3 आपके पास कितना था गाइज 18.3, ग्रोथ रेट आपकी कितनी है 0.9, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास कितना था 0.13 और 0.09 आपको माइनस करना है। ये जो आंसर आपके पास आएगा प्राइस 494। आई होप इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो गाइज, क्वेश्चन नंबर 7 भी एकदम इजी दे रखा है। कैपिटल स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर और रिजर्व है, सरप्लस ये आपको दे रखा है। आपको प्रॉफिट दे रखा है 32 लाख बिफोर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एंड इंटरेस्ट, तो आपको ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और नॉर्मल रिटर्न ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर पर जो रिटर्न है 9.6% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिविडेंड एटलीस्ट 3 टाइम्स, कैपिटल गियरिंग रेशियो 7.5, 50% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 5% अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का भी करते हैं। रेगुलरली अपन डिविडेंड करते हैं 8%। क्वेश्चन आप स्टडी मटेरियल से 7 नंबर पढ़ लेना, मैं आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, कैसे कैसे आया वो आपको सारा फिगर में बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, सबसे पहले आपको EBIT दे रखा है, या मैं बोल सकता हूँ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, वो आपको दे रखा है 32 लाख। सबसे पहले आपको इसमें से माइनस करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो आपको डिबेंचर दे रखे हैं, कितने लाख रुपए के दे रखे हैं 64 लाख, साथ में रेट दे रखी है 12/100। डिबेंचर आपके पास आ जाएंगे 7,68,000 रुपए के, तो ये बच जाएगा आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स, ये आपके पास आ रहा है 24,32,000 रुपए। इसमें से गाइज आपको माइनस करना है टैक्स। टैक्स की रेट कितनी है 35%, 8,51,200 रुपए, 15,80,800 रुपए आपका आ जाएगा। ये आपका बन जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके बाद में आपको माइनस करना है, सबसे पहले आपको पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दिया जाता है, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस कैपिटल आपको दे रखी है, उस पर डिविडेंड आपको देना है। प्रेफरेंस कैपिटल है 40 लाख का, 8% से आपको डिविडेंड माइनस करना है। 8% कितना होता है 3,20,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद में जो डिविडेंड दिया जाता है वो दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देना है 8% आपको साफ साफ दे रखा है। उनकी कैपिटल कितनी है 80 लाख, 80 लाख का 8% आपको जब दोगे 8%, तो आपके पास आ जाएगा 6,40,000। जो बच जाता है प्रॉफिट उसको बोलते हैं रिटेंशन अर्निंग। आगे के वर्षों में ये यूज किया जाएगा कंपनी की ग्रोथ में। रिटेंशन अर्निंग आपके पास रहता है 6,20,800 रुपए। सिंपल स्टेटमेंट है गाइज, आपने जो सीए इंटर में इवन 12th क्लास में भी आपने ये पढ़ा होगा। अब इसके बाद में देखो गाइज अपने को क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं, अपन सारे पॉइंट कवर करने वाले हैं। जो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट दे रखा है उसी के रेशियो के बेसिस पर अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो पहले में पॉइंट में आपको दे रखा था इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो, इसका आपको फॉर्मूला लगाना है। इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो, इसका जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो इसका फॉर्मूला आपको लगाना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
प्लस डिबेंचर इंटरेस्ट अपॉन, आपको वापस से लिखना है डिबेंचर इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। ये डिबेंचर इंटरेस्ट आप नेट ऑफ टैक्स भी ले सकते हैं, मतलब टैक्स की रेट माइनस कर सकते हैं, क्योंकि डिबेंचर का इंटरेस्ट टैक्स की सेविंग करता है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपने पास कितना था गाइस, 15,80,800 रुपए। डिबेंचर इंटरेस्ट अपने पास कितना था, 7,68,000 रुपए। और डिबेंचर इंटरेस्ट वापस से लिखना है 7,68,000 रुपए। प्रेफरेंस डिविडेंड अपने पास कितना था, 3,20,000। तो ये अपने पास आ जाएगा गाइस 2 पॉइंट रेशियो है, ये टाइम्स में आता है गाइस। ये रेशियो किस में आता है, टाइम्स में आता है। इसके बाद में आपको निकालना है गाइस जो कैपिटल गियरिंग रेशियो दे रखा है 0.75 इंडस्ट्री का। तो अपन निकाल कर देख लेते हैं कि कितना आ रहा है कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो का मतलब होता है फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग फंड्स कितने हैं आपके पास, फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग फंड कितने हैं, मतलब ऐसी कैपिटल जिस पर आपको पैसा देना ही देना है। और जो इक्विटी जो वेरिएबल है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इस फॉर्मूले को आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि फिक्स पैसा जो लगता है और जो आपका वेरिएबल पैसा लगता है। फिक्स पैसा किस पर लगता है, एक तो डिबेंचर इंटरेस्ट आपको पता है, डिबेंचर की कैपिटल कितनी है। फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग फंड से कौन कौन होते हैं, एक तो डिबेंचर आपके पास कितने 64 लाख रुपए इसके। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके पास कितनी है 40 लाख। जबकि आपके पास इक्विटी कैपिटल कितनी है, एक तो है 80 लाख प्लस उसका रिजर्व एंड सरप्लस आपको दे रखा है कितना 32 लाख। तो टोटल आपके पास ये जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 0.93। यहां तक कोई दिक्कत, जो फर्स्ट पॉइंट था सेकंड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट में अपन ने दो रेशियो कैलकुलेट करने थे, वो दो रेशियो अपन ने कैलकुलेट करके दे दिए। दो रेशियो कैलकुलेट करने के बाद में गाइस आगे आपको थर्ड पॉइंट करना है। सी पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ yield ऑन इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर ने टोटल कितना रुपए कमाया, तो आपको एक पॉइंट दे रखा है कि अपन ने 50% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड था, और 5% है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था। तो अपन ने जो इक्विटी डिविडेंड दिया था वो कितना दिया था, अपन ने इक्विटी डिविडेंड दिया था 6,40,000 रुपए। इसका 50% अगर मैं निकालूं तो मेरे पास आता है 3,20,000। और मेरे पास जो रिटेंशन अर्निंग था, रिटेंशन अर्निंग मेरे पास कितना था गाइज 6,20,800। इसका मैंने 5% डिस्ट्रीब्यूट किया है। 5% जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 31,040। इसका टोटल कितना आ रहा है गाइज 3,51,040 रुपए। अब आपको यील्ड ऑन शेयर्स निकालना है, तो मैंने इतने रुपए कमाए हैं कितने पैसे लगाकर, मैंने इतने रुपए कमाए हैं 80 लाख रुपए लगाकर, मल्टीप्लाई करवाना है 100 से। तो आपकी जो यील्ड है गाइज वो आ जाएगी, यील्ड का मतलब होता है आपकी कमाई कितनी आएगी 4.39%। यहां तक कोई दिक्कत नो सर। इसके बाद में देखो गाइज आपको इसमें एक दो चीजें और कैलकुलेट करनी है। अब अपन बात करते हैं, इसको मिटाकर ही मैं आगे के पॉइंट है वो लिख देता हूं आपका। केवल और केवल ये वीडियोस रिवीजन पर्पस के लिए है। एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, एक्सपेक्टेड यील्ड आपके पास कितनी आएगी। देखो गाइस जो आपको इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड रेशियो दिया हुआ था, अपन ने जो निकाला था वो कितना था 2.16, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ था वो कितना था 3। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है गाइस 0.84%। यहां तक कोई दिक्कत नो सर। जो कैपिटल गियरिंग रेशियो था वो कितना था, कैपिटल गियरिंग रेशियो जो अपन ने निकाला था वो आ रहा था 6.75। जो इंडस्ट्री का था वो कितना था 0.93। डिफरेंस आ रहा है 18, डिफरेंस 18% है और वो डबल था। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.36 आ जाएगा। अब आपने नॉर्मल जो रिटर्न है वो आपको इक्विटी पर दे रखा है कितना गाइस 9.6। और ये जो फर्स्ट वाला था ये आपको ऐड करना है इसमें, सेकंड वाला है ये भी आपको इसमें ऐड करना है। इन दोनों पर देख लो ऐड करके कितना आ रहा है
10 10.80 आ रहा है। अब आपको इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो आपकी देखो एक्चुअल यील्ड कितनी है और आपकी एक्सपेक्टेड यील्ड है वो कितनी है, और मल्टीप्लाई करवाना है आपको पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। एक्चुअल यील्ड अभी अपन ने पिछले पॉइंट में निकाली थी कितनी गाइस, 4.39। एक्सपेक्टेड यील्ड आपके पास कितनी है, एक्सपेक्टेशन हमारी है 10.80 और एक शेयर की पेड अप वैल्यू कितनी है 100। जैसे ही आप 100 लिखोगे आपके पास एक शेयर की प्राइस आ जाएगी 40.65। इस लाइक क्लियर गाइस। आगे अपन क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।